our YouTube channel ज्ञान की पढ़ाई। Hello guys, welcome to our another video. So guys, today we are started our lecture. तो आज हमें जो है मोशन के एग्जांपल्स दो डिस्कस करने हैं और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस करना है। तो ये वाले इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एग्जांपल फर्स्ट है इसमें, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 4 मीटर्स। एक कार है जो कि स्टार्ट कर रही है, रेस्ट पोजीशन से मूव कर रही है और उसकी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो 4 मिनट्स है। टाइम जो हमें गिवन है वो 4 मीटर है। फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल, उसकी स्पीड निकालनी है और डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए इसको देखते हैं। सो हमें यहाँ पे सबसे पहले u यानी इनिशियल वेलोसिटी जो कि गिवन है, u हमें गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड। बिकॉज ये 0 क्यों है, ये हमने 0 अपने खुद से एज्यूम करा है, बिकॉज जो कार है वो रेस्ट पोजीशन में है, इसलिए ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि 0 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन हमें 0.1 मीटर पर सेकेंड दे रखा है और टाइम हमें 4 मिनट्स दे रखा है। तो हमें बताया गया है कि हमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में लेना होता है। तो अगर हम 4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240 सेकेंड्स। एंड जो हमें v दे रखा है वो हमें निकालना है। v यानी फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो जब हमें v निकालनी होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, v = u + at। सो यहाँ पे ये वाला फार्मूला सबसे बेसिक है। अगर ये वाला फार्मूला आपने ये तीनों इक्वेशंस याद कर लिया और इसे ड्राइव करना सीख लिया तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। एंड अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस हमें पुट करना है। u हमें क्या गिवन है 0, प्लस में a हमें क्या गिवन है, a है 0.1 इंटू t दे रखा। अच्छा ये एक साथ होता है ना, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, बीच में इनके मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब 0.1 और टाइम हमें दे रखा है 240 सेकेंड, ये हमने मल्टीप्लाई करके इधर से निकाल लिया था। अब जो इन्हें मल्टीप्लाई करके सब कुछ सॉल्व करके हमारा जो v निकलेगा वो निकलेगा 24 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला जो है हमारा फाइनली आंसर निकला है इस इक्वेशन को वो करने में। इसमें हमें इन्होंने बोला था कि फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमने v = u + at फॉर्मूला यूज़ करा है। लेकिन हमें साथ साथ पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हमें 4 मीटर, जैसे इधर टाइम 4 मिनट दे रखा है, कभी कभी हमें जो है वो बड़ी यूनिट में दे रखा होता है, तो हमें उसे स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। सो यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल है उसमें दिया गया है, द ब्रेक सप्लाई टू अ कार प्रोड्यूस डी एक्सेलरेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन का अपोजिट होता है डी एक्सेलरेशन, माइनस में इसकी वो वैल्यू जा रही होती है। तो एक कार है जिसमें हमने सडनली ब्रेक अप्लाई करा, मतलब हमने उसमें कार में ब्रेक लगाया तुरंत, तो वो क्या हो गया, डी एक्सेलरेट हो गई कार। एंड फॉर 6 मीटर पर सेकेंड इज अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। अब वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो जाने लगी। अब यहाँ पे जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है इसको हम फ्रिक्शन भी कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं। जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है उसे हम फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं। इट कार रिक्वायर्ड 2 सेकेंड, और कार को इसमें 2 सेकेंड लगे टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ब्रेक। जब स्टॉप हुई वो उसमें ब्रेक अप्लाई करा गया। कैलकुलेटेड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम में जो कार ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा वो कैलकुलेट करना है। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इजी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो इसमें जो हमें डी एक्सेलरेशन दे रखा है, यानी एक्सेलरेशन दे रखा है वो है -6 मीटर पर सेकेंड। एंड उसके बाद में जो हमें टाइम दे रखा है, टाइम हमें गिवन है 2 सेकेंड। डिस्टेंस हमें नहीं गिवन। फाइनल वेलोसिटी
0 गिवन है, 0 मीटर पर सेकेंड गिवन है। सो अब हमें इन्होंने कहा है कि इन्होंने हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस या तो वो v होगा या तो वो a होगा। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि हमें इधर फाइनल वेलोसिटी जो है वो गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों है? क्योंकि कार जो थी वो बाद में 0 मीटर जो कार थी वो रेस्ट में आ गई थी, इस वजह से कार जो थी वो बाद में रेस्ट में आ गई थी, इस वजह से जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी 0 है। तो हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, यानी u निकालना है। तो हम उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे u प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब इस फॉर्मूले में हम तीनों चीज़ निकाल सकते हैं, या तो v, या तो u, या तो एक्सेलरेशन, या तो टाइम। इस फॉर्मूले से चारों चीज़ हमारी निकल सकती है। सो सबसे पहले हम इधर u पुट करेंगे, u इज इक्वल टू v माइनस ए टी। जब इधर हम कोई वैल्यू लाते हैं तो इधर जब प्लस होता है तो इधर माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अब इसमें पुट करेंगे u इज इक्वल टू v हमें गिवन है 0 माइनस 6 इंटू टाइम हमें 2 गिवन है इज इक्वल टू, अब हम इनको करेंगे तो 0 का कुछ भी नहीं होगा, 6 2 जा 12 होता है। लेकिन क्योंकि ये माइनस में है इसलिए यहाँ पे भी ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये प्लस बन जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो -2 मीटर पर सेकेंड है। तो ये 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब इसके बाद ये हमारा जो 12 मीटर पर सेकेंड ये हमारा u निकला, यानी डिस्टेंस निकला। अब हम जो है कार ने कितना डिस्टेंस, यानी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें कि जो इधर हमें u गिवन है वो हमारा निकला -12। एक सेकेंड। अब जो -12 इंटू 2 प्लस में हाफ इंटू -6 इंटू 2 की स्क्वायर। अब 12 2 जो हो गया 24 एंड -6 2 जा 12 इक्वल्स टू, अब 24 में से 12 को माइनस करेंगे तो 12 मीटर आ जाएगा हमारा राइट आंसर। तो यानी जो s निकला हमारा, वो है हमारा 12 मीटर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। अब ये जो फॉर्मूला था इससे बेस हमने 2 एग्जांपल सॉल्व कर लिए जो कि सपोर्ट मटेरियल के थे। अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ से ट्रैवल कर रही होगी विद द यूनिफॉर्म स्पीड, तब हम कहेंगे कि एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ से ट्रैवल करनी होनी चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन जो है होनी चाहिए उसकी वो होनी चाहिए कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और जो उसकी डायरेक्शन है, जैसे सर्कल है तो वो ऐसे होनी चाहिए, मतलब वो इधर आया फिर देन इधर, देन फिर इधर, फिर देन इधर, फिर देन इधर, मतलब ऐसी कुछ कंडीशन होनी चाहिए कि वो गोल गोल ऐसे ही हो। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यही होता है कि सर्कुलर पाथ में वो एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा हो और उसकी स्पीड जो हो वो यूनिफॉर्म हो। और इसका जो इसके ऊपर एक बेस्ड फार्मूला है जो है v इज इक्वल टू 2πr अपॉन में t। ये फार्मूला जो है ये बहुत जगह यूज़ करा गया है, तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए तो बाद में इसका यूज़ होगा। सो गाइज़ यहीं पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि जो ये वीडियो थी वो काफ़ी लेंथी हो गई है। सो गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड नोटिफिकेशन की बेल भी दबा सकते हैं ताकि हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है उसकी अपडेट आपको वीडियो अपलोड होते ही मिले। थैंक यू। एंड गाइस आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।